बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ आप लोगों को खालदा के चैनल में। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है आजकल, और ये बेबी ब्लैंकेट मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि 0 to 3 मंथ्स के बेबी का है ये। लेकिन जब मैं ये ट्यूटोरियल बनाऊंगी तो साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि अगर आपने 3 to 6 मंथ का बनाना है, 6 to 9 मंथ का बनाना है, वो आपने किस तरह से बनाना है। तो इसकी अगर आप एक लाइन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका ये 3 to 6 मंथ का हो जाएगा। 2 लाइन इंक्रीज करेंगे आप तो आपकी ये जो होगा ये फिर आपका 6 to 9 मंथ का हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं फिर भी मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को साथ साथ कि अगर आपने किसी और मंथ के बेबी का बनाना है तो वो आपने किस तरह से बनाना है। थोड़ा सा मैं इसके साइज के बारे में बता दूं आपको कि ये जो सेंटर में जो है ये मेरा 14 इंचेस पे आ रहा है, 14 इंच पे आ रहा है। कॉर्नर टू कॉर्नर अगर आप ये पूरा इसका यूँ साइज लेते हैं तो ये मेरा 30 इंचेस पे आ रहा है, 30 इंच पे मेरा ये आ रहा है। तो ये 0 to 3 मंथ्स के बेबी का है, न्यू बॉर्न बेबी का है। और अगर आप इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो वो फिर आपका जो है वो बड़े साइज के बेबी का भी बनता जाएगा आपका। वूल मेरा जो इसमें यूज़ हुआ है वो मेरा इसमें समथिंग इसमें मेरा 300 ग्राम मेरा इसमें वूल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये एक्रेलिक और कॉटन दोनों मैंने मिक्स करके मैंने ये यूज़ किया है। तो हुक अगर आप इसका चेंज करेंगे, मैंने यहाँ पर ये 4 नंबर के हुक से बनाया है। अगर आप ये 5 नंबर के हुक से बनाएंगे तब भी आपका जो है ये साइज़ आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आपके हुक पे भी ये डिपेंड करता है। अगर आप बड़े साइज़ का हुक लेते हैं तो आपका जो पैटर्न होता है वो बड़ा हो जाता है आपका। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। वूल यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ वो मेरा 50% एक्रेलिक है और 50% ये कॉटन है। ये 3 प्लाई का है। ये आप ये देख रहे हैं ये 3 प्लाई का है। तो 3 प्लाई के साथ मैंने यहाँ पर जो हुक लिया है वो मैंने 4 mm का हुक लिया है, 4 नंबर का मैंने हुक लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे। तो आपने अपने एक फिंगर के ऊपर यूँ रैप किया, आपने रैप करने के बाद यहाँ से अपने नेक्स्ट फिंगर से आपने यूँ होल्ड कर लिया और हुक को हमने इस सर्कल के अंदर ले लिया हमने। ठीक है, यूँ बाहर निकालना है आपने, इसको हमने यूँ क्लोज कर दिया, बंद कर दिया हमने। दोबारा फिर मैं कर रही हूँ सेम इसी मेथड को फॉलो करूँगी ताकि मैजिक रिंग जो है ये मेरा खुल ना जाए, ये टाइट रहे ये। अब अपने फिंगर को आप बाहर निकाल लें आप। ठीक है, तो ये अब आप ये देख रहे हैं ये मैजिक रिंग जो है ये आपका बन गया है। अच्छा, अब मैजिक रिंग बनाने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, हम यहाँ पर 3 चेन ले रहे हैं। तो ये जो 3 चेन है ये मेरी काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में। तो अब आप ये समझें कि मैंने यहाँ पर एक दफ़ा डबल क्रोशिया ले लिया है। तो ये 1 चेन, ये 2 चेन एंड ये 3 चेन। ठीक है, ये मेरा एक दफ़ा डबल क्रोशिया मेरा बन गया है। मैंने यहाँ पर 4 का सेट बनाना है, मैंने 5 बनाने हैं यहाँ पर। 5 का सेट में यहाँ पर क्यों बना रही हूँ, वो इसलिए कि ये पेंटागोन से ही हमारा बनेगा। जिस तरह से हम ग्रैनी स्क्वायर बनाते हैं, ग्रैनी स्क्वायर हमारा 4 कोनों से बनता है। हेक्सागोन हम बनाते हैं, हेक्सागोन हमारा 6 कोनों से बनता है। ये पेंटागोन जो है ये हमारा 5 कोनों से बनेगा। तो ये जो 5 कोने हम यहाँ पर बना रहे हैं, हम ये बेबी ब्लैंकेट के लिए हम बना रहे हैं ताकि हमारे 5 कोनों को हमने कुछ इस तरह से हमने डिवाइड करना है कि 2 कोनों में हमारी आ जाएंगी बेबी की लेग आ जाएंगी, पाँव आ जाएंगी उसकी, 2 में हमारी आ जाएंगी बेबी की हाथ आ जाएंगे, और एक जो कोना होगा वो उसमें हमारा जो है वो हेड आ जाएगा बेबी का। ठीक है, तो ये 5 कोनों का हम यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर ये बना रहे हैं कि हमने इसको इस पैटर्न को कुछ इस तरह से हमने डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पेंटागोन कहा जाता है। पेंटागोन के 5 कोने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस मैजिक रिंग के अंदर मैंने 5 कोने यहाँ पर बनाने हैं। तो ये एक जो है मेरा डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गया है, 3 मैं यहाँ पर और बनाऊंगी। तो ये मेरा हो गया दूसरा डबल क्रोशिया, 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये एक कोना मेरा जो है वो मेरा पेंटागोन का बन गया है। फिर आपने 1 चेन लेना है, यूँ 1 चेन लेने के बाद दोबारा आपने 4 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। तो ये एक हो गया डबल क्रोशिया, ये दूसरा हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये एक कोना बन गया, ये मेरा दूसरा कोना बन गया, और दोबारा आपने 1 चेन लेना है। 1 चेन हमने अपने हर एक राउंड में लेना है। तो अब आप ये समझिए कि ये आपका राउंड 1 है ये। अच्छा, अब मैं दोबारा फिर 4 दफ़ा मैं यहाँ पर लूँगी, डबल क्रोशिया लूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे यहाँ पर जो सेट बनेंगे, टोटल मेरे यहाँ पर 5 सेट बनेंगे मेरे। तो 2 सेट मेरे ये बन चुके हैं और तीसरा मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ। तो अब आपने एक दफ़ा डबल क्रोशिया ले लिया, ये 2 हो गया डबल क्रोशिया, और ये हो गया 3,
ये हो गया 4, ठीक है। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 2 सेट मेरे और बनेंगे, 4 4 डबल क्रोशिया, और बीच में मैंने यहाँ पर लेना है 1 चेन। 5 का सेट मेरा यहाँ पर बन चुका है। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आपने 1 चेन लेना है, और 1 चेन लेने के बाद अब आपके पास ये जो 1 2 एंड 3, तीसरे नंबर पे जो हमारी चेन थी, जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया कहलाता है, वहाँ पर आपने इसका बैक का लूप लिया यूँ, और इसको आपने स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है, ठीक है। हुक को बाहर निकाल लें अब आप, और ये जो हमारा ये जो था सिरा था, इसको अब आप खींचें, और ये जो मैजिक रिंग है ये आपका बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ये। तो ये देख रहे हैं आप, मैजिक रिंग हमारा यहाँ पर बंद हो गया है, और फर्स्ट रो जो है वो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, बन गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैं जा रही हूँ राउंड 2 की तरफ, दूसरे राउंड की तरफ। तो दूसरे राउंड का आपने क्या करना है, अगेन आपने 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3। 3 चेन जो है ये मेरी काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में। अब आप ये समझें कि आपका एक दफ़ा जो है वो डबल क्रोशिया आपका यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो मेरा सिरा था ये वाला, इसको मैं इसी के साथ यूँ हाइड करती जाऊँगी, इन स्टिच में छुपाती जाऊँगी इसको। तो ये जो मैंने यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया था स्लिप स्टिच से, आप ये देख रहे हैं, यहीं पर मैंने दोबारा फिर डबल क्रोशिया लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लिया, यानी कि इस एक स्टिच में मैंने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया मैंने लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे नीचे कितना था, कितने का सेट था हमारा, 4 का सेट था। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पर आपने 2 दफ़ा लेना है, और ये जो एंड वाला स्टिच होगा यहाँ पर आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। हम इंक्रीज करेंगे हम, तो बाकी ये जो हमारे सेंटर की स्टिच है वो हमारे एक एक दफ़ा ही हमारा होगा। तो हमने अपने इस पैटर्न को स्प्रेड करना है, इसको फैलाना है हमने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट वाले में 2 दफ़ा लेना है, और एंड वाले स्टिच में हमने दो दफ़ा हमने इंक्रीज़ करना है। तो जैसे कि हमारा सेट था, ये पहला सेट था, यहाँ पर मैं 2 दफ़ा इंक्रीज़ करूँगी, 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी, और फिर ये जब एंड वाले पे आऊँगी तो यहाँ पर मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी। फिर ये मेरा 1 चेन होगा। तो 1 चेन को आपने इसके ऊपर वैसे ही आपने 1 चेन ही रखना है आपने, ठीक है। फिर आप जब नेक्स्ट सेकंड वाले सेट में यहाँ पर आ जाएंगे तो आपने यहाँ पर भी इस फर्स्ट वाले में 2 दफ़ा हम डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि इस एक स्टिच में हमने 2 दफ़ा लेना है। फिर ये एक होगा, ये भी एक होगा, और फिर ये एंड वाले में हमने 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशिया लेना है। तो हम कुछ इस तरह से हर एक रो में हम इसी तरह से इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अब आपने देखें, ये मेरा था, ये एक दफ़ा आ गया डबल क्रोशिया, और ये आ गया मेरा दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया, एक दफ़ा ही मैं ले रही हूँ, और ये अब मेरा लास्ट स्टिच है, ये वाला, ये मेरा लास्ट है। तो यहाँ पर अब आपने 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है, ये एक हो गया और ये 2 हो गए। तो नीचे हमारे कितने थे, 4 थे, अब ऊपर हमारे हो गए हैं 6 हो गए, ये इंक्रीज हो गया। एक स्टिच मेरा यहाँ से बढ़ गया, एक स्टिच मेरा यहाँ से बढ़ गया। तो ये देखिए, हम काउंट करते हैं, हम 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट सेट में हमारे पास 4 थे, सेकंड सेट में हमारे पास 6 हो गए हैं डबल क्रोशिया। फिर आपने 1 चेन लेना है, और अब आप नेक्स्ट वाले कॉर्नर की तरफ चले गए हैं। तो अब आपने इसका क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने करना ये है कि ये जो फर्स्ट वाला हमारा होगा डबल क्रोशिया, इसमें 2 दफ़ा हम लेंगे, यूँ एक हो गया, और ये दूसरा हो गया, 2 हो गए, इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और जो बाकी सेंटर की स्टिच है ये हमारे वैसे ही रहेगा, एक दफ़ा ही लेंगे हम यहाँ पर 1, फिर 1, और ये अब एंड वाला आ गया हमारे पास, तो मैं यहाँ पर 2 दफ़ा ले रही हूँ, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, 2 हो गई हमारी। फिर आपने 1 चेन लेना है, तो देखिए नीचे 1 चेन का स्पेस है, तो ऊपर भी हमारा 1 चेन ही आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, दोबारा फिर मैं अपने थर्ड वाले सेट पे आ गई हूँ, तीसरे सेट पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी आपने 2 दफ़ा लिया, आपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में 1 दफ़ा, और ये फिर दूसरी दफ़ा लिया, इंक्रीज़ किया हमने, और बाकी जो है वो हमारा इसी तरह से 1 दफ़ा बनेगा, ये एक एक दफ़ा बन गया। और ये फिर मैं लास्ट वाले में आ गई हूँ, लास्ट वाले डबल क्रोशिया में। तो यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा लूँगी, ये एक और ये दूसरा, फिर 1 चेन आ गया आपका, और अब मैं नेक्स्ट अपने कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। तो इसी तरह से अब आप ये देख रहे हैं, नीचे 4 था, ऊपर 6 हो गया, नीचे 4, फिर यहाँ 6 हो गया, फिर नीचे यहाँ पर हमारे 4 थे डबल क्रोशिया, ऊपर हमारे 6 हो गए। तो चलें, अब ये 2 कॉर्नर ये मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और यहाँ तक लेकर आऊँगी, फिर एक नेक्स्ट आपके साथ रो शेयर करती हूँ। सेकेंड राउंड मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ अपने तीसरे राउंड की तरफ।
तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 1 चेन लेना है। मैंने यहाँ पर 1 चेन ले लिया है, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पर लिया था अपने इस राउंड में 1 2 एंड 3, तीसरे नंबर पे जो हमारी चेन है, यहाँ पर आपने इसका बैक वाला लूप लिया यूँ, और इसको हमने स्लिप स्टिच से हमने यूँ क्लोज़ कर देना है। तो ये हमने इसको क्लोज़ कर दिया अपने राउंड को। इसी तरह से हमने अपने हर एक राउंड को इसी तरह से हम क्लोज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ तीसरे राउंड की तरफ अपने। तो आपने क्या करना है, दोबारा आपने 3 चेन लेनी है, और ये जो 3 चेन है ये मेरी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। तो अब आप ये समझें कि आपने एक दफ़ा डबल क्रोशा यहाँ पर ले लिया है। सेम इसी जगह में, इसी स्पेस पे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर दोबारा फिर मैंने इंक्रीज़ किया है। मैं 2 दफ़ा मेरा यहाँ पर डबल क्रोशा मेरा बन गया। एक ये 3 चेन और एक ये, तो इस एक जगह पे मैंने 2 दफ़ा डबल क्रोशा मैंने ले लिया है। अच्छा, अब ये हमारे कितने थे, ये हमारे 6 थे, 6 का सेट है ये हमारा। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले में इंक्रीज़ कर लिया है, और ये नेक्स्ट हमारा देखें स्टिच है ये रहा। यहाँ पर मैं एक दफ़ा लूँगी डबल क्रोशा, फिर ये 1 टाइम हुआ, अगेन 1 टाइम, फिर एक दफ़ा, और ये मैं आ गई हूँ अपने लास्ट वाले स्टिच की तरफ। तो यहाँ पर आपने 2 दफ़ा आपने यहाँ पर डबल क्रोशा लेना है। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, 2 हो गई हमारी, ठीक है। 1 चेन लेने के बाद फिर आप यहाँ नेक्स्ट सेट पे आ गए हैं, इस सेट पे आ गए हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला है, इसमें आपने 2 दफ़ा लेना है, यूँ इंक्रीज़ करना है हमने फर्स्ट में, और लास्ट में हमने इंक्रीज़ करना है। बस ये जो पूरा हमारा पैटर्न है ये इसी तरह से हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। हमने फर्स्ट वाले में 2 दफ़ा लेना है, और एंड वाले में वो करना है, इंक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा हम लेंगे। जो सेंटर के स्टिच होंगे वो हमारे वैसे ही रहेंगे। आपने एक दफ़ा ही रेगुलर स्टिच उठाना है, इसमें एक दफ़ा ही आपने लेना है स्टिच। तो ये जो पैटर्न है ये हमारा बस इसी तरह से ये फैलता जाएगा, ऊपर तक जाता जाएगा ये। तो अब ये देख रहे हैं मैं लास्ट वाले में आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने एक दफ़ा लिया और ये दूसरी दफ़ा इंक्रीज़ कर दिया। 1 चेन आपने लेना ही लेना है आपने, ठीक है, भूलना नहीं है उसको। और ये जो है यहाँ पर दोबारा फिर मैं फर्स्ट वाला स्टिच है मेरा, तो यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा ले रही हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कितना इजी है, इंक्रीज़ भी खुद ब खुद हो रहा है, ये खुद ब खुद स्प्रेड होता जा रहा है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है कि फ़र्स्ट रो में कितना हमने इंक्रीज़ करना है, सेकंड में हमने कितना करना है। बस आपने ये याद रखना है कि हर एक सेट में नेक्स्ट जब रो में आप जाएंगे आपने स्टार्टिंग में इंक्रीज़ करना है और एंड में आपने इंक्रीज़ करना है, और सेंटर में आपने फिर ये 1 चेन आपने लेना ही लेना है। तो इसी तरह से टोटल मेरी यहाँ पर जो रो बनेगी वो मेरी यहाँ पर 14 रो बनेगी, 14 रो बनेगी मेरी। तो ठीक है, तो अब ये जो है अब हमने इसको इसी तरह से हमने बनाना है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इसको क्लोज़ किस तरह करना है। फिर उसके बाद जो है इसको मैंने यहाँ पर 14 रो तक मैंने इसको बनाना है। थर्ड राउंड वो भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और अब मैं अपने 4th राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो 4th राउंड किस तरह से हम अपना स्टार्ट करेंगे, आपने ये हो गया आपका 1 2 एंड 3। थर्ड वाली जो चेन है आपकी, थर्ड वाली चेन का आपने बैक से यूँ लूप लेना है, और आपने इसको डायरेक्ट स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। तो जब हुक को हम बाहर डायरेक्ट निकालते हैं वो हमारा स्लिप स्टिच कहलाता है। तो अब आप ये देख रहे हैं मैंने अपने हर एक राउंड को मैंने इसी तरह से मैंने यहाँ पर क्लोज किया है। अगेन आपने 3 चेन लेनी है आपने, तो 3 चेन जो है ये हमारी काउंट होगी, यानी कि हमने एक दफ़ा जो है वो डबल क्रोशा ले लिया है। सेम अब आपने इसी स्पेस में इसी जगह पे, ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने दोबारा डबल क्रोशा लेना है। तो ये मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो स्टिच है ये अक्सर बिगनर्स इसको स्किप कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं और यहाँ से स्टिच उठा लेते हैं। तो वो जो पैटर्न होता है आपका वो पूरा ख़राब हो जाता है। आपके जो स्टिच हैं वो एक जितने आने चाहिए। अब ये हमारे नीचे 8 हैं, यहाँ पर भी 8 हैं, 8 हैं, 8 होने चाहिए। तो इसी तरह से जो बिगनर्स होते हैं वो ये वाला जो स्टिच होता है इसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा होता है ये, तो ये स्किप हो जाता है। अब आपने ये वाला स्टिच भूलना नहीं है, यहाँ से भी आपने यूँ स्टिच उठाना है। तो ये मैंने डबल क्रोशा यहाँ से उठा लिया है, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर एक दफ़ा ही हम यहाँ पर ले रहे हैं। आप ये देख रहे हैं मैं 1 टाइम यहाँ पर डबल क्रोशा ले रही हूँ, और जब एंड में पहुँचूँगी, अपने सेट के एंड वाले में पहुँचूँगी, तो वहाँ पर मैं 2 दफ़ा मैं डबल क्रोशा लूँगी। ये हमने 1 टाइम ले लिया, अगेन 1 टाइम, फिर ये एंड में पहुँच गई हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 दफ़ा डबल क्रोशा ले रही हूँ। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया।
नेक्स्ट सेट की तरफ जाने से पहले मैंने 1 चेन लेना है। इसी तरह से आपने हर एक राउंड में आपने 1 चेन आपने लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं 2 दफ़ा मैं लूँगी। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पहले हमने 4 ली, 4 के ऊपर फिर 6 हो गए, 6 के बाद फिर हमारी 8 हो गई और जो ये वाली 4th राउंड हमारा बन रहा है ये हमारी 10 हो गई है। ये देखें, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का सेट हमारा बना है 1 2 3 4th राउंड में। इसी तरह से 5th में जाएंगे हम तो हमारी 12 हो जाएंगी, 6 में जाएंगे हम तो हमारी 14 हो जाएंगी। तो टोटल हमारी इस पैटर्न में जो मेरी रॉ बनेगी वो मेरी बनेगी 14 रॉ बनेगी, 14 रॉ बनेगी। तो जो 14 रॉ आपकी होगी, लास्ट वाली जो रॉ होगी उसके जो स्टिच हैं वो आपके पास होने चाहिए टोटल 30 होने चाहिए, 30 स्टिच होने चाहिए। तो जब आपका ये पूरा पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाए, यानी कि 14 रॉ यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाए आपके, तो आपने फिर एक दफ़ा काउंट ज़रूर करना है आपने कि आपका कोई स्टिच कम और ज़्यादा तो नहीं है। ये नहीं कि फिर आपका जो है ये पैटर्न आपका ख़राब हो जाए। तो हर एक स्टिच आपका 14 रॉ का जो आपके जो स्टिच होगा, लास्ट वाले जो स्टिच होंगे वो आपके 30 होने चाहिए, 30 30 30 30 30, यानी कि पूरे ये जो कोने हैं आपके, ये जो हमने बनाए हैं सेट बनाए हैं, ये आपके 30 30 होने चाहिए आपके, ठीक है। तो चलें अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ इसको, हर एक रो आपके साथ नहीं शेयर कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी मैंने आप लोगों को ये स्टेप मैंने बताया है इंक्रीज करने का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई स्टिच आपका कम ज़्यादा नहीं होगा। बस आपने स्टार्टिंग में आपने इंक्रीज करना है, 2 दफ़ा लेना है, और जो एंड वाला आपका आएगा वहाँ पर आपने 2 दफ़ा लेना है। तो चलें अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ 14 रॉ तक, ठीक है, 14 रॉ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। सेंटर वाला पार्ट मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो लाइंस मैंने बनाई हैं वो मैंने 14 लाइंस यहाँ पर कंप्लीट कर दी हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइंस हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, जब लाइंस आपकी कंप्लीट हो जाए तो एक दफ़ा आपने ये जो साइड पे जो स्टिच हैं इनको ज़रूर काउंट कर लीजिएगा। ये आपके पास आने चाहिए 30 30 30 30 30 आने चाहिए आपके पास, ठीक है, ये जो एंड में है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है हम इंक्रीज करना भूल जाते हैं और फिर हमारा जो ये साइड है इस पे एक आधा स्टिच जो होता है वो कम हो जाता है। तो काउंट ज़रूर कर लीजिएगा, बजाय इसके कि पूरा पैटर्न आप बनाएं फिर बाद में आपका जो है ये शेप ठीक नहीं बन पाएगा आपका, तो फिर दोबारा खोल के फिर दोबारा बनाना वो मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट यही है कि साथ के साथ आप काउंट करते जाएँ इसके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सेंटर वाला पार्ट तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट अब हमारा है, हमने अब इसको बनाना है स्टार शेप में हमने बनाना है। तो स्टार शेप में बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको डिक्रीज करना है, हमने इसके स्टिच जो है हमने कम करने हैं। जब हम इसके स्टिच कम करेंगे, एक एक पार्ट के ये जो 5 पार्ट हैं इनके हमने स्टिच हमने कम करने हैं। तो जब हम इसके स्टिच कम करेंगे, इसका जो शेप है कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक पार्ट मैंने पहले बना लिया था, तो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने पहले बना लिया था। अब आप देख रहे हैं आपने 2 पीसेस इसके बनाने हैं। एक पार्ट तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एक आपने मुकम्मल आपने इस तरह से आपने बनाना है। तो ये जो है अब हमने इसको डिक्रीज किस तरह करना है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। तो ये अब आपने अपने माइंड में आपने रखना है कि एक जो पीस होगा आपका वो पूरा मुकम्मल स्टार शेप में होगा आपका। नेक्स्ट जो होगा उसके आपने पीसेस आपने अलग अलग बनाने हैं, यानी कि ये तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया पीस, ठीक है। अब ये जो है ये मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ कि ये किस तरह से डिक्रीज होगा, वो फिर आपको खुद आ जाएगा आपको। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ से डिक्रीज करना है। तो ये जो होंगे हैंड वाला जो साइड होगा वो हमने सेपरेट बनाना है, हेड वाला जो साइड है वो हमारा सेपरेट बनेगा हमारा। तो एक पीस जो मैंने आपके साथ ये वाला जो शेयर किया है ये आपका मुकम्मल स्टार शेप में आपका बनेगा। अब हम डिक्रीज कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर कट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो है ये वूल स्टिल वैसे ही मेरा लगा हुआ है, हुक भी मेरा वही है, 4 mm का हुक है मेरा। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर अपने राउंड को यहाँ पर यूँ क्लोज कर दिया। तो जब आप इसको यहाँ पर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने इसके जो है वो आपने स्टार शेप में इसको बनाना है। तो वो किस तरह से हम बनाएंगे, आपने सेम जिस तरह से मैंने यहाँ पर 3 चेन लिया था, यहाँ पर भी आप 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन हो गया हमारा। तो ये आपका एक डबल क्रोशा आपका बन गया। तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, हम इंक्रीज कर रहे थे, तो इसलिए हम
एक स्टिच में हम 2 दफ़ा ले रहे थे। अब मैं स्टिच को कम कर रही हूँ अपना, अब तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो स्टिच को मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी, इस एक स्टिच में मैं 2 दफ़ा नहीं लूँगी अब, ठीक है। तो ये अब आप ये समझें कि आपका एक जो है डबल क्रोशा आपका बन गया है। ये हो गया 1 डबल क्रोशा, ये हो गया आपका दूसरा डबल क्रोशा 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हो गया 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हो गया हमारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और ये है हमारा लास्ट स्टिच जो है 30। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, मैंने आपके साथ ये इसीलिए शेयर किया है ताकि आप लोग ये देख सकें कि जो ये आ रहे हैं स्टिच हमारे पास टोटल 30 स्टिच हमारे पास आ रहे हैं। अब डिक्रीज़ हम किस तरह से करेंगे, ये मेरे पास आ गए हैं टोटल 30 डबल क्रोशा मेरे पास आ गया है। तो मैं पहले यहाँ पर नॉर्मल एक रो मेरी हो गई 30 की, एक और रो मैं बनाऊंगी जो कि होगी मेरी वो 30 की होगी। तो 2 रो जो होंगी वो हमारी 30 की होंगी। फिर उसके बाद मैंने जो है वो स्टिच अपने कम करने हैं। तो हर एक कॉर्नर में आपने इसी तरह से करना है, 2 दफ़ा तो है वो हमारा आएगा 30 आएगा। फिर उसके बाद हम जो है वो स्टिच अपना कम करेंगे। इसी तरह से मेरा ये वाला कॉर्नर भी इसी तरह से आएगा। तो ये सारे जो हैं आपने सब में आपने क्या करना है, आपने जो है वो 2 दफ़ा आपका नॉर्मल ही आएगा 30 आएगा, और उसके बाद फिर हमने डिक्रीज़ करना है। फिर उसके बाद हमने अपने स्टिच हमने कम करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरे 30 आ गए जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है पूरा। और अब आपने दोबारा क्या करना है, आपने दोबारा 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। 3 चेन, ये हमारा जो है एक डबल क्रोशा हमारा है। ठीक है, अब आपने यू टर्न लेना है। तो ये हमारा इसके ऊपर जो है 1 डबल क्रोशा हमारा एक बन चुका है। ये मेरा हो गया दूसरा डबल क्रोशा 2। अब आपने ये नहीं करना कि आपने यहाँ से आपने ये जो है यहाँ से आप उठा रहे हैं स्टिच, यहाँ से आपने नहीं उठाना, क्योंकि ऑलरेडी 3 चेन जो है ये मेरा 1 डबल क्रोशा में मेरा ये बन चुका है। ये देख रहे हैं, ये एक वो जो है ये मेरा एक डबल क्रोशा मेरा बन गया है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया मेरा। इसी तरह से मैं एंड तक जाऊंगी और 2 लाइन्स को मैं बिल्कुल नहीं वो करूंगी, वो मेरी 30 पे ही मेरी 2 बनेगी लाइनें। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने अपना जो है वो डिक्रीज़ वाला मैंने पार्ट अपना स्टार्ट करना है, जिसमें हमारे स्टिच जो हैं वो कम होते जाएंगे, एंड तक कम होते जाएंगे। तो अब मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगी। ठीक है, एंड तक लेके जा रही हूँ और फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट रो शेयर करूँगी जिसमें हमने स्टिच को कम करना है। इसमें हमने कुछ नहीं कम करना, इसको वैसे ही हमने एज इट इज़ इसी तरह से हमने लेना है। 30 डबल क्रोशा हमारा इसी तरह बनेगा। सेकंड रो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आप ये 3 चेन इसको काउंट करते हैं, इसके साथ अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल ये मेरी 29 डबल क्रोशा मेरा आ रहा है। तो 30 मेरा जो है लास्ट स्टिच जो है वो मेरा यहाँ पर आएगा, जो कि ये मेरा फर्स्ट वाला डबल क्रोशा था। ये मैंने 3 चेन जो ली थी और आप लोगों से मैंने कहा था कि ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशा है। अब आपने अगर आपने इसके अंदर से यूँ लेना है डबल क्रोशा तो यूँ अंदर से आप ले लें आप, ठीक है, या फिर आपने जो थर्ड वाली चेन है इसके बैक से आपने यूँ लेना है, तो यहाँ से भी आप यूँ डबल क्रोशा आप ले सकते हैं यूँ।
जो बेस्ट लगे आपको, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं मेरे पास टोटल सेकंड रो में मेरे 30 डबल क्रोशिया मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और मैं साथ साथ काउंट भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं काउंट भी कर रही हूँ मैं। तो अब ये जो था 2 लाइनें हमारी वैसे ही हमारी आ गई हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने तीसरे रो की तरफ जा रही हूँ। तो तीसरे रो में अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने स्टिच को कम करना है हमने। तो अब हम स्टिच को कम करते हैं। अब मैं अपने तीसरे राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो तीसरे राउंड में आपने क्या करना है, अगेन आपने 3 चेन लेनी है और 3 चेन जो है ये हमारी काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में। तो अब आप ये समझिए कि आपका 1 डबल क्रोशिया आपका बन गया है। अब आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न लेके आपने अब हमने डिक्रीज करना है, अपने स्टिच को कम करना है। तो हम कम किस तरह करेंगे, एक स्टिच हमने यहाँ से यूँ लिया, हाफ लिया यूँ, ठीक है। अगेन दूसरा स्टिच हमने लिया, ये दूसरा मैं ले रही हूँ, इसको भी यूँ हाफ लिया, आपने हाफ डबल क्रोशिया लिया। ये अब आपके पास 3 लूप्स हो गई हैं। इन 3 के अंदर से आपने डायरेक्ट हुक को बाहर निकाला, तो ये अब आपका एक बन गया स्टिच। ये देखें, ये जो है ना, ये एक स्टिच बन गया आपका। यहाँ पर मैं मार्क लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये जो हमारा स्टिच है ये हमारा फर्स्ट स्टिच है ये, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में मैंने एक स्टिच कम कर दिया और एंड में भी मैं इसी तरह से एक स्टिच कम करूंगी। स्टार्टिंग में हम एक स्टिच कम करेंगे, एंड में एक स्टिच कम करेंगे, फिर स्टार्टिंग में एक स्टिच कम करेंगे और एक एंड में हम स्टिच कम करेंगे। तो जब हम इस तरह करेंगे तो ये हमारा जो है ये कॉर्नर इसका बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पर स्टिच कम कर दिया। ये मेरा जो है ये वाला स्टिच मेरा डिक्रीज वाला है, मार्क मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ। और अब आपने नॉर्मल ही आपने रखना है, बस एक एक दफ़ा ही आपने यहाँ पर डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो एंड तक जब मैं जाऊँगी तो एंड के फिर 2 स्टिच कम करके उसको मैं एक कर दूँगी। तो ये अब देखिए मैं यहाँ पर नॉर्मल एक दफ़ा ही ले रही हूँ स्टिच, इसमें आपने कोई स्टिच कम नहीं करना, कुछ नहीं करना आपने, बस आपने इसको जो है इसी तरह से आपने रखना है आपने। तो जब हमारे 2 स्टिच इसमें कम हो जाएंगे 30 में, तो आपके पास ये रह जाएंगी 28 रह जाएंगी आपके पास, 28 डबल क्रोशिया आपका रह जाएगा ये। तो चलिए अब मैं इसको एंड तक लेके जाती हूँ और फिर जब एंड के 2 स्टिच हैं वहाँ तक ये मैं फिर 2 स्टिच कम कर दूंगी मैं। अब मैं यहाँ एंड पे आ गई हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर भी डिक्रीज करना है, स्टिच को कम करना है। एक मेरा डबल क्रोशिया ये है और एक डबल क्रोशिया मेरा ये है। तो एक आपने यहाँ से यूँ लिया स्टिच जो कि हाफ रखा, आपने हाफ डबल क्रोशिया पे रखा, और दूसरा वाला जो है वो हमारा ये है। तो आपने बैक से अगर लेना है तो बैक से आप ले लें, या फिर पूरा आपने यूँ उठाना है तो ये पूरा भी यूँ उठा सकते हैं आप। तो अब आप ये देख रहे हैं एक हमारा डबल क्रोशिया ये था और एक डबल क्रोशिया हमारा ये था। तो इन दोनों के स्टिच हमने उठाए तो ये 3 लूप्स हो गए हमारे हुक के ऊपर। इनके अंदर से आपने डायरेक्ट हुक को बाहर निकाला, ये अब आपका एक बन गया, एक स्टिच आपका बन गया। तो ये 2 स्टिच कम हो गए हमारे, ये एक स्टिच बन गया। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल आपके पास 28 डबल क्रोशिया आपके पास आएगा इन 3 चेन को इसको मिला के। सॉरी, ये जहाँ पर मैंने मार्क लगाया हुआ है यहाँ से अगर आप काउंट करते हैं इन सबको तो टोटल ये आपके पास 28 डबल क्रोशिया आएगा। अब मैं जा रही हूँ अपने चौथे राउंड की तरफ, चौथे रो की तरफ जा रही हूँ। तो अगेन आपने 1 2 एंड 3 चेन मैंने यहाँ पर लिए जो कि मेरी ये काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में आपने। अब आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न लेके यूँ बैक पे आ जाना है आपने, और आपने दोबारा फिर क्या करना है, आपने स्टिच कम करना है। तो देखिए ये एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ कम किया, हाफ ले लिया, और फिर नेक्स्ट वाला जो है वो भी मैंने यहाँ से यूँ हाफ ले लिया। हाफ लेने के बाद ये आपके पास 3 लूप्स हो गई हैं, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया आपने। तो मैं अब यहाँ पर मार्क लगाती हूँ। तो ये मैं मार्क लगाने लगी हूँ यहाँ पर कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट जो है डबल क्रोशिया है हमारा, ठीक है। तो ये देखिए 2 मेरे कम हो गए यहाँ से, 2 यहाँ से मैंने कम करके ऊपर मेरा एक जो है मेरा एक स्टिच मेरा बन गया है। अब हमने क्या करना है, नॉर्मल ही हमने रखना है। तो आपने 1 टाइम ही यहाँ पर बस आपने लेना है डबल क्रोशिया। ये एक हो गया, एंड तक हमने जाना है और उसके बाद फिर मैंने जो है वो मैंने स्टिच कम करना है। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा मार्क लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अगर आप बिगनर्स हैं यहाँ पर मार्क लगा लीजिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना यहाँ पर इसको डिक्रीज करने में। तो दोनों साइड पे मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है ताकि हमें ये नज़र आए। यहाँ पर हमने जो है हमने अपने स्टिच को फिर कम करना होगा। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू रखते हैं और एंड तक मैं इसको इसी तरह से मैं इसको लेके जाऊँगी। एंड के जो 2 स्टिच हैं वहाँ तक मैं उसको, ये 2 स्टिच जो होंगी मेरी यहाँ पर छोड़ दूंगी मैं, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डिक्रीज करूँगी, स्टिच को कम करूँगी। तो ये सेंटर वाला पार्ट में लेके जा रही हूँ वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ और एंड तक इसको लेके जाऊँगी।
अब मैं यहाँ एंड पे आ गई हूँ, तो ये देखिए मार्क मेरा लगा हुआ है। एक स्टिच मेरा ये रहा, एक स्टिच मेरा ये रहा, ये 2 स्टिच हैं ये मेरे, ठीक है। अगर आप लोगों को देखिए जूम से मैं दिखा रही हूँ, एक स्टिच ये रहा और एक स्टिच ये रहा, ठीक है। ये 2 स्टिच हैं एंड के। अब आपने इनको एक करना है, तो ये हमने हाफ लिया डबल क्रोशा यहाँ पर, और अगेन फिर हमने यहाँ पर भी हमने हाफ डबल क्रोशा यूँ लिया। 3 लूप्स हो गई हमारे हुक के ऊपर। इन सब के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये अब आपका स्टिच बन गया। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो चलें अब मार्क हटा देते हैं यहाँ से यूँ, और दोबारा आपने 1 2 एंड 3 चेन मैंने यहाँ पर ले ली, जो कि मेरा 1 डबल क्रोशा है ये। और अब आपने क्या करना है, आपने ये वाला स्टिच यहाँ से आपने एक स्टिच कम किया, आपने ये हाफ लिया हमने, और दूसरा वाला स्टिच मैंने यहाँ से यूँ लिया, इसको भी मैंने यूँ हाफ लेके, ये 3 लूप्स हो गई। इनका अब हमने स्टिच कर दिया इसको। तो यहाँ पर मार्क लगा देते हैं हम। मेरा वो कहाँ चला गया? मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, काम करते करते चीज़ें जो होती हैं वो गायब हो जाती हैं, और फिर हम ढूंढ रहे होते हैं, काम फिर रुक जाता है हमारा। तो चलिए मैंने मार्क यहाँ पर लगा दिया, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने मार्क यहाँ पर लगा दिया है। मैं बहुत जूम से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को सारे स्टिच जो है वो आप लोगों को साफ तरीके से आप लोगों को नज़र आ जाए। अब मैंने क्या करना है, एंड तक इसी तरह से मैं नॉर्मल स्टिच ही रखूँगी। तो ये सारे मेरे जो हैं ये 1 टाइम ही होंगे, और फिर यहाँ पर जब मैं एंड में आऊँगी, एक स्टिच मेरा ये होगा और एक स्टिच ये होगा। तो 2 स्टिच मेरे ये कम हो जाएंगे, एक स्टिच मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको लेके जाती हूँ, एंड तक लेके जाती हूँ। तो ये हमारे नॉर्मल ही स्टिच बनेंगे। तो मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगी। फिर ये मैं एंड में आ गई हूँ, तो एक स्टिच मेरा ये हो रहा है और एक मेरा स्टिच ये रहा, ठीक है। तो मार्क मैं हटा रही हूँ यहाँ से, और ये अब आपने एक स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया, आपने ये हाफ रखा अपना डबल क्रोशा। अगेन यहाँ पर मेरा मार्क लगा हुआ था, और इसका भी आपने हाफ डबल क्रोशा लेके 3 लूप्स हो गई। इनके अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये अब आपका एक स्टिच बन गया आपका। अगेन 3 चेन, ठीक है, जो कि मेरा 1 डबल क्रोशा है ये मेरा। और अब आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद अब आपने क्या करना है, एक स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया, दूसरा स्टिच आपने यहाँ से कम किया आपने, ठीक है। तो ये देखिए अब ये 3 लूप्स है, इनके अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये आपका एक स्टिच बन गया। तो ये मैं मार्क यहाँ पर लगा रही हूँ, और अब हमने एंड तक इसी तरह से लेके जाना है। ये आप देख रहे हैं अब हमारे स्टिच जो है वो कम हो रहे हैं हमारे। तो इसको अब हमने एंड तक लेके जाऊंगी, मैं इसी तरह से रखूंगी, और फिर एंड में मैं दोबारा फिर जो है वो 2 स्टिच को एक साथ करके एक स्टिच बना दूंगी इसको। ये एंड तक हमने इसी तरह लेके जाना है, एक एक दफ़ा ही हम लेंगे यहाँ पर। मैं सिर्फ एक को ना शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ बाकी आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। तो ये एक जो है ये मैं बहुत अच्छी तरह आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको एक एक रो में बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को मिस्टेक ना हो। क्योंकि जब डिक्रीज़ करते हैं हम, डिक्रीज़ करते हुए हमसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा जो ये शेप होता है ये ठीक नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है वो 3-4 रो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मैं 1 टाइम ही ले रही हूँ। चलिए अब मैं पहुँच ही गई हूँ यहाँ तक, तो अब इसको कंटिन्यू रखते हैं। ये अब हमने 1 टाइम ले लिया, और उसके बाद भी आपने इसी तरह से आपने डिक्रीज़ करना है, आपने सारी रो। एंड में जो होंगी वो आपके पास सिर्फ 3 बच जाएंगी आपके पास, तो वो 3 से फिर आपकी 1 बन जाएगी। तो वो खुद ब खुद आपकी जो है वो आपका एक कोना सा आपका बन जाएगा, जिस तरह से स्टार का होता है। अब ये देखिए 2 है मेरे पास, ठीक है। एक आपने यहाँ से यूँ लिया, और दूसरा आपने ये जो मार्क हमारा लगा हुआ है, एक हमने स्टिच यहाँ से कम किया, ये हमने इसको कम कर दिया। 3 लूप्स हो गई हमारे पास, ठीक है, हुक के ऊपर। इनके अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये एक स्टिच हमारा बन गया। अगेन आपने 3 चेन लेनी है आपने, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशा है, ठीक है। आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद फिर हमने क्या करना है, एक स्टिच हमने ये वाला कम कर दिया यहाँ से यूँ, और दूसरा स्टिच हमने यहाँ से लिया। 3 लूप्स हो गई, इनके अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला,
ये आपके पास एक स्टिच बन गया। अब हम इसी तरह करते हैं, तो एंड के मैं 2 रो आपके साथ शेयर करूँगी। अब आपने इसको इसी तरह से आपने कंटिन्यू रखना है। अब आप ये देख रहे हैं हमारे ये इस तरह से हमारे डिक्रीज़ होते जाएंगे ये, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, हम कंटिन्यू रखते हैं। आप इसको कंटिन्यू रखना है आपने, और एंड का जो होंगे 2 रो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो आपने किस तरह से कम करना है। तो चलिए अब मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। डिक्रीज़ मेरा यहाँ पर हो चुका है, और ये जो है अब मेरी सेकंड लास्ट रो है। अब आपने क्या करना है, लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो अब किस तरह करेंगे हम। अगेन आपने 3 चेन, जो कि मेरा 1 डबल क्रोशे में काउंट होगा, फिर आपने यूँ टर्न लेना है और एक स्टिच अब हमने यहाँ से यूँ लिया, ठीक है, हाफ रखा हमने। अगेन फिर एक स्टिच मैंने यहाँ से लिया, ये हाफ रखा मैंने। तो इन 3 के लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया, ये आपका एक स्टिच बन गया, ठीक है। अगेन हाफ मैंने लिया यहाँ पर डबल क्रोशा, और फिर ये मेरा लास्ट स्टिच है, तो यहाँ पर भी मैंने हाफ लिया, यहाँ पर यूँ 3 लूप्स हो गए। इन 3 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया आपने। अब आपके पास ऊपर जो है 2 स्टिच आपके पास जो है वो रह गई हैं। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने 3 चेन ली, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशे में होगा, फिर आपने यू टर्न लेना है। तो एक स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया आपने, ठीक है, हाफ रखा आपने, और दूसरा हमारा ये, तो ऊपर हमारी थी 2 हमारे पास स्टिच थी, ठीक है। तो अब आपने दोनों स्टिच को आपने यूँ कम कर दिया आपने, ठीक है, 3 हो गई। इन तीनों के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया, और निकालने के बाद अब 1 चेन लेके अब आप इसको कट करते हैं आप। तो ये अब आप ये देख रहे हैं हमने कुछ डिक्रीज इस तरह से किया हमने, और ये अब आपने इसी तरह से आपने जो है, जो फर्स्ट पैटर्न होगा, पहला पैटर्न जो है आपका, उसके आपने 5 जो है वो कॉर्नर आपने कुछ इसी तरह से आपने डिक्रीज करने हैं आपने, ठीक है। तो अब मैं इसको कट करने लगी हूँ। 1 चेन मैंने यहाँ पर ले लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वूल छोड़ दिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने यहाँ पर क्यों छोड़ा है। तो ये देखिए 1 चेन लेके अब आप इसको यूँ खींच लें और टाइट कर लें आप इसको। इस पैटर्न का एक पीस जो है वो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और अब आप ये देख रहे हैं ये फुल स्टार शेप में हमारा ये पैटर्न जो है ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो जिस तरह से मैंने ये एक साइड मैंने डिक्रीज किया था, स्टिच मैंने इसकी कम किए थे, इसी तरह से बाकी जो ये 4 साइड हैं ये भी सेम टू सेम हमने इसी तरह से हमने डिक्रीज करने हैं हमने। तो ये एक पीस जो है वो हमारा 100% डन हो गया है। अब हमने दूसरा पीस हमने रेडी करना है, तो दूसरा पीस जो होगा वो भी हमारा सेम इसी तरह से रेडी करेंगे हम। अच्छा, दूसरा वाला जो पीस है वो भी सेम हमारा इसी तरह से बनेगा, जिस तरह से मैंने ये वाला पीस बनाया है, तो सेम आपका ये वाला भी वैसे ही बनेगा आपका। ये देखें, ये आपके आगे बेबी के लेग आ गए यहाँ पर, ठीक है, 2 टांगे आ गई बेबी के यहाँ पर, और ऊपर का जो साइड है ये अब हमने सेपरेट बनाना है, हमने अलग बनाना है। तो ये हमारा साइड कहलाता है, बटन पट्टी वाला साइड हमारा कहलाता है। यहाँ पर हमारे बटन लगेंगे, इसको हमने ओपन करके यूँ बेबी को इसके अंदर हमने यूँ कवर करना है हमने। तो हेड एंड ये हैंड वाले जो साइड है ये हमारा सेपरेट बनेगा, इसको हमने अलग अलग हमने बनाना है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले इसका साइज़ पहले बता देती हूँ आपको, कि इसका जो ये साइज़ है यहाँ से यहाँ तक जो हमने बनाया था ये वाला, ये 14 इंचेस है, 14 इंचेस है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेते हैं इसका तो ये 14 इंचेस आता है। मैं आपको यहाँ से बता भी देती हूँ इसका साइज़। ये हमारा आ रहा है 14 इंचेस, ठीक है, 14 इंच पे आ रहा है। अगर आप इसको पूरा यहाँ से यूँ करते हैं, ये कॉर्नर से मिला के दूसरे कॉर्नर पे करते हैं, तो ये आपका आता है 27 इंचेस आता है, 27 इंच, ठीक है। ये देखिए ये 27 इंचेस आ रहा है, और अगर आप सेंटर वाला पार्ट करते हैं तो वो आपका 14 इंचेस पे आता है। तो ये साइज़ न्यूबॉर्न बेबी का है, लेकिन अगर आपने 3 to 6 का बनाना है, 6 to 9 का बनाना है, या फिर 1 ईयर का बनाना है, तो एक 2 रॉ जो है वो आपकी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगी, ज़्यादा आपने लेनी है। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वो रखा हुआ है मैंने 0 to 3 मंथ्स की बेबी का मैंने यहाँ पर रखा है 14 रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर 15 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। तो 1-2 रॉ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, वो ज़्यादा करेंगे आप, तो वो फिर आपका जो है ये साइज़ जो है ये आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, बड़े बेबी का आपका ये बनता जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अब आपने अपने हिसाब से जिस साइज़ का भी बनाना है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं आप। तो मैंने आपको यहाँ पर साइज़ बता दिया है कि ये मेरा जो है ये 14 है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी का है। 15 रखना है आपने, 16 रखना है। तो ये रॉ जो है मैंने यहाँ पर 14 रॉ ली थी मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल से, तो आपने यहाँ पर 15 ले लें, 16 ले लें, तो आपका ये जो पैटर्न है ये बड़े साइज़ का आपका ये बन जाएगा।
हैंड वाला पार्ट अब मैं बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो चेन लेनी है वो मैं यहाँ पर 32 चेन मैं यहाँ पर लूँगी, 32 चेन लूँगी। सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। ये हमने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट लेने के बाद अब मैं यहाँ पर चेन अपनी स्टार्ट करने लगी हूँ। तो ये हो गया 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल मैंने यहाँ पर जो चेन लेनी है वो मैंने 32 चेन यहाँ पर लेनी है। 32 चेन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पर ये जो हमारी है 1, 2 एंड 3, 3 चेन जो है इसको हमने छोड़ देना है, इसको हमने स्किप कर देना है। तो जो 4th नंबर पे हमारी चेन आएगी वहाँ पर हमने ये डबल क्रोशा लेना है। ये मैंने यहाँ पर डबल क्रोशा ले लिया। अच्छा, ये जो मैंने 3 चेन ली है तो ये 3 चेन मेरी काउंट होगी 1 डबल क्रोशा में। तो आप ये समझें कि आपका एक डबल क्रोशा यहाँ पर बन चुका है। ये मैंने दूसरा डबल क्रोशा यहाँ पर बनाया है। ये मेरा हो गया तीसरा डबल क्रोशा, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो टोटल हमारे पास ये जो डबल क्रोशा यहाँ पर इस चेन पे आएगी वो टोटल हमारे पास 30 आएगी। जिस तरह से हमारा यहाँ पर था 30 हमारा डबल क्रोशा था, तो हर एक में हमारा 30 डबल क्रोशा था। सेम ये वाला जो सेपरेट पार्ट हमारा बन रहा है ये भी हमारा 30 डबल क्रोशे पे बनेगा, 30 डबल क्रोशे पे बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर चेन कितनी ली थी, मैंने यहाँ पर 32 चेन मैंने यहाँ पर ली थी, जिसमें से 3 चेन जो है वो मेरी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में और बाकी मेरी यहाँ पर अब बनेगी टोटल। जब हम सबको काउंट करेंगे तो हमारे पास ये आएंगी 30 डबल क्रोशा हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो चेन है इसके ऊपर मैंने जो बनाना है एक एक स्टिच के ऊपर मैंने ये इस पर मैंने बनाना है डबल क्रोशा। तो ये मेरा डबल क्रोशा यहाँ पर बन रहा है। एंड तक मैंने डबल क्रोशा मैंने बनाना है और फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा काउंट करूँगी कि मेरे पास ये कितने स्टिच आ रहे हैं मेरे पास। तो टोटल आपके पास ये जो स्टिच हैं ये टोटल आपके पास 30 आने चाहिए आपके पास। ठीक है, तो चलें आप इसको कंप्लीट करते हैं एंड तक। और डबल क्रोशा मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आप देख रहे हैं आप ये हमारा डबल क्रोशा बन रहा है। 30 डबल क्रोशा मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो काउंट करते हैं, ये 3 चेन हमारी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। तो ये देखिए ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो टोटल हमारे पास ये जो आए हैं डबल क्रोशा 30 हमारे पास आ गए हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये भी मेरे 30 थे और ये 30 के ऊपर मैंने 30 की जो मैंने लाइनें बनाई थी ये मेरी 2 थी। एक लाइन मेरी ये हो गई और एक और लाइन मेरी बनेगी जो कि वो भी 30 की होगी। उसके बाद फिर मैंने डिक्रीज करना है। तो सेम जिस तरह से हमने ये वाला हमने पार्ट बनाया है सेम हमने ये भी वैसे ही बनाना है, लेकिन इसको मैं सेपरेट बना रही हूँ, अलग बना रही हूँ। ठीक है, तो ये 2 लाइनें जो थी ये 2 लाइनें मेरी 30 की ही थी। तो सेम ये वाला भी हमारा इसी तरह से बनेगा। एक लाइन मेरी ये हो गई 30 की और एक लाइन मेरी और बनेगी जो कि वो भी मेरी 30 की होगी। अब दूसरी लाइन कैसे बनाएंगे हम, ये हो गया 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा एक डबल क्रोशा यहाँ पर मेरा बन चुका है। ये जो 3 चेन है ये मेरी 1 डबल क्रोशा है मेरा। ठीक है, अब आपने यूँ टर्न लेना है। तो ये जो हमने है 1 डबल क्रोशे वाला स्पेस हमने छोड़ा और यहाँ से अब हमने अपना स्टार्ट कर लिया अपना डबल क्रोशा। तो ये भी हमारे पास जो दूसरी लाइन जो हमारे पास आएगी वो भी हमारे पास 30 ही डबल क्रोशा हमारे पास आना चाहिए। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये एक डबल क्रोशा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4 के बाद ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो अब इसको एंड तक लेके जाते हैं और फिर मैं काउंट करूंगी कि मेरे पास ये 30 ही डबल क्रोशा मेरे पास आना चाहिए। सेकेंड लाइन की जो मेरे स्टिच हैं वो भी 30 यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट वाला जो स्टिच था वो मैंने यहाँ पर जो 3 चेन मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ली थी उसके बीच में मैंने यहाँ पर डबल क्रोशा मैंने ले लिया और साथ साथ मैं यहाँ पर काउंट भी कर रही हूँ। तो मैंने जब ये काउंट किया है इस 3 चेन को मिला के मेरे पास ये सेकेंड लाइन में जो मेरे पास स्टिच आ रहे हैं वो मेरे पास 30 डबल क्रोशा मेरे पास आ रहे हैं। तो जब आपकी लाइन कंप्लीट होती जाए साथ साथ आप काउंट करते जाएं, बजाय इसके कि
आगे आप पैटर्न बनाएं, फिर उसके बाद आपका वो शेप पूरा ठीक ना बने, तो सबसे बेस्ट यही है कि जब आपकी लाइनें कंप्लीट हो रही हैं तो उसके स्टिच जो हैं वो काउंट करते जाएं आप, ठीक है। अच्छा, ये 2 लाइनें तो जो है वो हमारी यहाँ पर 30-30 की हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो डिक्रीज़ वाला होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 लाइनें हमने बनाई थी, 30-30 की बनाई थी, और उसके बाद फिर हमने जो है वो हमने डिक्रीज़ किया था, हमने स्टिच को हमने कम किया था। तो सेम ये भी वैसे ही होगा। आपने अब क्या करना है, ये आपने 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 चेन हमने यहाँ पर ले ली है, जो कि मेरी ये काउंट होगी 1 डबल क्रोशिया में मेरी। अब हमने क्या करना है, हमने स्टिच को कम करना है। तो अब कम कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया, इसका एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ ले लिया, जो कि मैंने हाफ यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लिया इसका, और सेकेंड आपने फिर यहाँ से आप दूसरा स्टिच आपने यहाँ से उठाया, वो भी आपने हाफ ले लिया। ये तो 3 हो गई आपके पास, लूप हो गई आपके हुक के ऊपर, इसको आपने 1 कर दिया, ये आपका डिक्रीज हो गया, ये स्टिच आपका यहाँ से 1 कम हो गया आपका, ठीक है। तो मार्क यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टिच है, मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया है, ये आप देख रहे हैं डिक्रीज वाला हमारा ये फर्स्ट स्टिच है ये हमारा। तो जब आप फर्स्ट वाले पे जब आप इसको डिक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर मार्क ज़रूर लगा लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि ये आपका फर्स्ट स्टिच है। अब हमने सेम जो है इसी तरह से हमने डबल क्रोशिया लेना है, और एंड में हमने फिर 2 स्टिच हमने डिक्रीज करना है। तो स्टार्टिंग में हमने स्टिच को कम करना है और एंड में हमने स्टिच को कम करना है हमने। तो इस जो सेंटर वाले हैं आपके स्टिच, वो आपके वैसे ही आपके रहेंगे। अब आप ये देख रहे हैं, मैं सिंपल यहाँ पर 1 टाइम ही डबल क्रोशिया ले रही हूँ, और जब मैं एंड में पहुँचूंगी तो एंड में यहाँ पर मैं 2 स्टिच यहाँ पर मैं कम कर लूँगी, डिक्रीज करूँगी मैं। तो चलें, अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये अब आपने ऐसे ही रखना है, आपने 1 टाइम ही यहाँ पर डबल क्रोशिया लेना है, और एंड में जब मैं पहुँचूंगी तो फिर मैं वहाँ पर 2 स्टिच मैं कम कर दूँगी। अब मैं यहाँ एंड पे पहुँच चुकी हूँ, तो एंड के अब मैंने 2 स्टिच कम करने हैं। एक मेरा ये हो गया डबल क्रोशिया, जो कि मैंने हाफ रखा है, और एक हमारा ये वाला हो गया, जो 3 चेन हमने ली थी, और इसको हमने जो है हमने अपना डबल क्रोशिया में हमने काउंट किया था, ठीक है। तो आपने यहाँ से भी यूँ ले लिया और इसको भी हाफ रखा। 3 लूप्स हो गए आपके पास, इन 3 लूप्स के अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला, ये अब आपका एक बन गया, एक स्टिच आपका बन गया, ठीक है। अगेन 1 2 एंड 3, 3 चेन आपने ले ली, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशिया में हमारा काउंट होगा। फिर आपने यू टर्न लेना है, और एक स्टिच हमारा अब यहाँ से कम होगा, जो कि मैं हाफ डबल क्रोशिया ले रही हूँ, और फिर आपने एक स्टिच आपने यहाँ से कम करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे कितने हो गए, 3 लूप्स हो गए, इनके अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये आपका एक स्टिच बन गया। अब यहाँ पर भी मैं मार्क लगा रही हूँ, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा जो है, ये हमारा फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट स्टिच है हमारा, क्योंकि इसमें जो है इसमें हमसे गलती हो जाती है, ये हम भूल जाते हैं यहाँ पर स्टिच उठाना। अब आपने नॉर्मल सेंटर में जो है वो आपने इसी तरह से 1 टाइम ही आपने रखना है डबल क्रोशिया, और फिर जब एंड में 2 जो हमारे स्टिच रह जाएंगे वहाँ हमने जो है डिक्रीज करना है, स्टिच को हमने कम करना है। तो अब आप ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पर नॉर्मल स्टिच ही उठा रही हूँ, और जब एंड में पहुँचूंगी तो एंड के 2 स्टिच को डिक्रीज करके एक स्टिच में बना लूँगी। तो चलिए अब इसको भी कंटिन्यू रखते हैं और एंड तक जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डिक्रीज करना है। अब मैं यहाँ एंड पे पहुँच चुकी हूँ, तो ये देखिए जो मैंने मार्क लगाया था, ये मार्क लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये जो एंड वाला स्टिच है ये हम जो है हमसे स्किप ना हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क लगाया था, ताकि हमें ये याद रहे कि ये हमारा स्टिच लास्ट वाला स्टिच है। अब आपने एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर लिया, और जहाँ पर ये मेरा मार्क लगा हुआ है ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, और दूसरा स्टिच आपने यहाँ से लिया आपने यूँ, ठीक है, ये हाफ ले लिया हमने, और इनको अब हमने एक कर दिया। तो ये देखिए ये हमारा एक स्टिच बन गया, यहाँ से भी हमारा जो है स्टिच वो डिक्रीज हो गए, स्टिच हमारे कम हो गए। अगेन 3 चेन, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशिया में काउंट होगा, फिर आपने यू टर्न लेना है, फिर आपने एक जो है स्टिच यहाँ से कम किया, ये हमने हाफ ले लिया डबल क्रोशिया, और दोबारा फिर नेक्स्ट में भी हमने इस तरह हाफ लिया, ठीक है। और ये अब 3 जो थे, 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये आपका एक स्टिच आपका बन गया। अगेन मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ, ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा जो है ये फर्स्ट स्टिच है हमारा, ठीक है। अब देखिए मैं सेंटर में आ गई हूँ, तो सेंटर के स्टिच मैंने वैसे ही रखने हैं, 1 टाइम लेना है मैंने, और फिर जब मैं एंड में पहुँचूंगी तो एंड के 2 स्टिच वो मैं कम करके उनसे मैं एक स्टिच बना लूँगी।
तो सेंटर के आपने इसी तरह से लेना है, आपने 1 टाइम ही लेना है आपने। तो चलें, अब मैं इसको यहाँ तक लेकर आती हूँ और इन 2 स्टिच को फिर मैं एक कर दूंगी। अब मैं लास्ट स्टिच की तरफ आ गई हूँ। तो ये 2 स्टिच है मेरे लास्ट। यहाँ पर भी आपने यूँ हाफ लेना है और ये जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है यहाँ से आप मार्क हटा के, तो यहाँ पर भी हम हाफ डबल क्रोशे लेंगे। ठीक है, ये हाफ लेने के बाद 3 लूप्स हो गए, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये आपका एक स्टिच आपका बन गया। अगेन 3 चेन और 3 चेन जो है ये आपकी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न लेने के बाद एक स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया और दूसरा स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम करना है। ठीक है, तो ये 3 हो गई, 3 को अब आपने एक बना दिया, आपने एक स्टिच कर दिया। अगेन मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ ताकि हमें ये याद रहे कि ये स्टिच जो है ये हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सेंटर की स्टिच हमारे वैसे ही रहेंगे। फिर मैं यहाँ पर आऊँगी, 2 स्टिच हमारे सेम जिस तरह से मैंने यहाँ पर डिक्रीज़ किया है ये भी हमारे इसी तरह से डिक्रीज़ होंगे हमारे। तो एंड की जो 2 लाइनें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आपने इसको इसी तरह से डिक्रीज़ करते रहना है और उसके बाद जो लास्ट हमारी 2 लाइनें रह जाएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी जो है सेम आपने इसी तरह से डिक्रीज़ करते जाना है आपने। ठीक है, डिक्रीज़ हमारा हो चुका है अब ये, और अब मैं ऊपर की लाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो अब आपने ऊपर का कैसे करना है वो भी सेम इसी तरह से हम करेंगे। आपने 3 चेन ले ली, ठीक है, जो कि हमारी 1 डबल क्रोशे में काउंट होगी और यूँ टर्न लेना है। एक स्टिच हमने यहाँ से यूँ कम किया, दूसरा स्टिच हमने दूसरे साइड से किया यूँ। ठीक है, 3 लूप्स हो गए, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया और ये अब आपका जो है ये फर्स्ट स्टिच है, ये आपका स्टिच हमारा कम हो गया। अब आपने ये आपने वैसे ही रखा, यहाँ पर नॉर्मल स्टिच रखा आपने और ये भी मैंने वैसे ही नॉर्मल रखना है मैंने। और अब आप ये देख रहे हैं एंड की 2 स्टिच है, एक स्टिच ये रहा, एक स्टिच हमारा ये रहा। तो अब इनको मैं डिक्रीज़ करने लगी हूँ। ये एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ कम किया, हाफ रखा मैंने यहाँ पर, दोबारा दूसरा वाला भी यूँ हाफ रखा मैंने। ठीक है, 3 लूप्स हो गई, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला आपने। तो अब आप ये देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4 रह गई आपके पास। फिर आपने 3 चेन लिया आपने यूँ, और 3 चेन लेने के बाद आपने यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद अब आपने एक स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया और दूसरा स्टिच आपने यहाँ से यूँ कम किया। ठीक है, इनको एक लूप कर दिया हमने, एक स्टिच कर दिया हमने। और अब आप ये देख रहे हैं ये हमारे पास एक स्टिच मैंने यहाँ से यूँ कम किया, दूसरा मैंने यहाँ से यूँ स्टिच कम किया। तो ऊपर अब हमारे पास कितनी रह गई हैं, ये 1 और 2, 2 स्टिच हमारे पास, 2 स्टिच रह गए हमारे पास। अगेन आपने 3 चेन लेनी है यूँ, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशे में काउंट होगा। अब आपके पास ये 2 स्टिच रह गई हैं, तो इन 2 को अब हमने एक कर देना है। ये हमने हाफ लिया हमने और दोबारा हमने यहाँ से भी यूँ हाफ लिया। ठीक है, ये 3 लूप्स हो गए, इन 3 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, तो ये अब आपका एक स्टिच बन गया। 1 चेन लेके अब आप इसको कट कर दें थोड़ा सा यूँ और इसको यूँ खींच लें आप। तो अब आप ये देख रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारा हैंड वाले साइड पे हमारा बनेगा, ये जो कि हमारा बटन पट्टी वाला साइड कहलाएगा ये। तो ये जो रॉ है टोटल हमारे पास ये 17 रॉ है, 17 रॉ है हमारे पास। सारे जितने भी ये कोने आपको नज़र आ रहे हैं जो मैंने डिक्रीज़ किए हैं उसके टोटल हमारे पास ये जो रॉ है टोटल 17 रॉ है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, तो ये एक तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लगेगा, हैंड वाला साइड है ये हमारा, और दूसरा सेम 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 इसी तरह से दूसरे साइड पे हमारा लगेगा यूं। वो भी मैंने सेम इसी तरह से मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये लेग हो गई, टांगे होंगी बेबी की, ये हैंड हो गई जो कि हमने सेपरेट बनाए हैं 2। अब हमारा लास्ट पार्ट हमारा रहता है हेड का, टोपी का रहता है हमारा। तो टोपी भी हमारी अगर आपने सेम इस तरह से आपने बनानी है तो आप सेम इसी तरह से यूँ बना लें आप। लेकिन अगर टोपी थोड़ी सी उठी हुई बनानी है आपने, थोड़ी लूज़ बनानी है आपने, तो उसका थोड़ा सा मेथड चेंज होता है। कैप अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप सेम इसी तरह से एक और कैप लेके
इसी तरह का एक और पीस लेके वो भी आपने इसी तरह बनाना है आपने। तो वो हमारा ऊपर हेड पे आ जाएगा हमारे, ठीक है, टोपी वाले साइड पे आ जाएगा। लेकिन टोपी वाला पार्ट मैं शेयर करूँगी आपके साथ, वो आपने कुछ इस तरह से बनाना है आपने। कैप के लिए भी मैं यहाँ पर 32 चेन लूँगी। मैं जिस तरह से मैंने ये इस पार्ट के लिए, हैंड वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर 32 चेन ली थी, तो कैप के लिए भी मैं यहाँ पर 32 ही चेन में यहाँ पर लूँगी। तो सबसे पहले आपने स्लिप नॉट लेना है। ये हमने स्लिप नॉट ले लिया और अब मैं यहाँ पर चेन स्टार्ट करने लगी हूँ, जो कि मैं यहाँ पर 32 चेन में यहाँ पर लूँगी। 4 मेरी यहाँ पर हो गई हैं, ये हो गई 5 6 7 8 9 10। तो चलिए मैं 32 चेन कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर 32 चेन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई हैं और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना पैटर्न। तो आपने क्या करना है, 1 2 एंड 3, 3 चेन मेरी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में, और 4th वाले में मैं स्टार्ट करने लगी हूँ डबल क्रोशा। तो ये जो मेरी 4th नंबर पे चेन है, इसका बैक से आपने लूप लिया अपने चेन का और ये आपका दूसरा डबल क्रोशा बन गया। तो 3 चेन ये मेरी आपने किसको काउंट करना है 1 डबल क्रोशे में, यानी कि एक बन गया आपका और ये दूसरा डबल क्रोशा बना है। और ये मेरा बन रहा है तीसरा, 3rd नंबर पे मेरा डबल क्रोशा बन रहा है 3rd, ये हो गया आपका 4th। तो टोटल आपकी इसमें भी आपकी 30 यानी कि 30 आपका ये डबल क्रोशा आपका होना चाहिए कैप वाले साइड पे भी, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है आपका कि जिस तरह से आपने हैंड के आपने लिए थे, आपने 32 चेन ली थी और 32 चेन में से आपने जो थी 3 चेन स्किप कर दी थी, जो कि आपकी 1 डबल क्रोशे में आपकी काउंट हो रही हैं। और टोटल आपके पास अब ये जब 3 चेन को आप काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास 30 डबल क्रोशा आपके पास होना चाहिए। 30 को आपने याद रखना है। हमने ये जितने भी हमने ये लिए हैं स्टिच यहाँ पर लिए हैं, वो हमने 30 पे ही हमने रखे हैं। 30 हमारा डबल क्रोशा था वो, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी आपका 30 पे ही बनेगा आपका। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और एंड तक लेके जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इसको काउंट करूँगी कि मेरे पास ये कितना डबल क्रोशा है। तो मेरे पास ये टोटल 30 डबल क्रोशा मेरे पास होने चाहिए ये। तो इसे कंप्लीट करती हूँ एंड तक। 30 डबल क्रोशा मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और जिस तरह से मैंने यहाँ इस पैटर्न में अपने 2 रॉ जो थी वो मेरी 30 की थी मेरी यहाँ पर। तो कैप में मैंने जो बनानी है वो मैंने 4 रॉ बनानी है, 4 रॉ बनेगी हमारी 30 की बनेगी, ठीक है। 2 रॉ हमारी इसकी बनी थी, हैंड की बनी थी, लेकिन कैप में जो मेरी बनेगी, कैप में मेरी 4 रॉ बनेगी मेरी 30 की बनेगी। और उसके बाद फिर मैंने डिक्रीज़ करना है। तो ये अब आपने याद रखना है आपने कि कैप में आपने 4 रॉ तक आपने इसी तरह से 30 की ही रॉ आपने रखनी है। आप इसमें कोई डिक्रीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, स्टिच को आपने वैसे ही आपने रखना है। तो अब हम नेक्स्ट रॉ की तरफ जा रहे हैं, जो कि मेरा दूसरा रॉ है। आपने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 3 चेन मेरी यहाँ पर काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। आपने यू टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद ये हमारा जो है इस 1 डबल क्रोशे का स्पेस था हमारा, दूसरा हमारा ये स्टार्ट हो गया हमारा। तो ये दूसरा डबल क्रोशा हो गया, 2 हो गया हमारा, और ये तीसरा हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब आपने इसी तरह से आपने हर एक रॉ स्टार्ट करना है। तीसरा रॉ भी हम इसी तरह स्टार्ट करेंगे और 4 रॉ भी सेम इसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर 4 रॉ बनाती हूँ 30 के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिक्रीज़ करना है, फिर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ एंड में पहुँच चुकी हूँ। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने डिक्रीज़ करना है, 2 दफ़ा करना है आपने। ये एक हमने स्टिच लिया, हाफ रखा अपने हुक के ऊपर, और ये वाला भी हमने हाफ रखा अपने हुक के ऊपर। तो ये 3 लूप्स हो गई। इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये आपका एक स्टिच बन गया। अगेन अब आपने दोबारा यहाँ से लिया हाफ डबल क्रोशा, और ये लास्ट हमारा स्टिच था ये वाला, ठीक है, जो कि हमारा 3 चेन थी हमारी। तो ये देखिए यहाँ से भी मैंने हाफ ले लिया, 3 लूप्स हो गई। इन 3 लूप्स के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। तो ये आपकी जो है ये 2 स्टिच आपकी बन गई यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट रॉ की तरफ जा रहे हैं, जो कि मेरा 6 रॉ है, मेरा 6ठा रॉ है। 3 चेन ली मैंने, जो कि मेरी 3 चेन मेरी काउंट होगी 1 डबल क्रोशे में। और अब आपने क्या करना है, आपने एक स्टिच यहाँ से यूँ डिक्रीज़ करना है। सिर्फ हम 2 दफ़ा ही हम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिया, 3 हो गई, और ये हमारा एक स्टिच बन गया। तो मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ, ये मैंने मार्क लगा दिया, ये मेरा फर्स्ट स्टिच है ये। फिर दोबारा फिर मैं यहाँ पर डिक्रीज़ करूँगी, 2 दफ़ा ही करूँगी बस। उसके बाद फिर हमने नॉर्मल 1 टाइम ही लेना है, एक दफ़ा ही लेना है हमने।
तो ये देखिए यहाँ पर मेरे 3 लूप्स हो गए, इनके अंदर से हुक को बाहर निकाला तो ये आपके जो है ये डिक्रीज़ हो गया। अब नॉर्मल स्टिच ही हम यहाँ पर रखेंगे एंड तक, और एंड में भी हम 2 दफ़ा डिक्रीज़ करेंगे, 2 दफ़ा हम स्टिच को कम करेंगे। उसके बाद जिस तरह से हम अपने पैटर्न में हर एक रो में हम एक एक दफ़ा ही डिक्रीज़ कर रहे थे, अब बस वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर आपने कैप में याद रखना है, जब आप कैप बनाएंगे तो 5th एंड 6th में आपने 2-2 दफ़ा डिक्रीज़ करना है। उसके बाद नॉर्मल जो होगा हम वो एक एक दफ़ा ही हम डिक्रीज़ करेंगे। तो अब इसको मैं एंड तक लेके जाती हूँ, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं मैं एक एक दफ़ा ही जो है यहाँ पर स्टिच उठा रही हूँ, एंड तक लेके जाऊँगी मैं इससे। अब मैं फिर एंड में आ गई हूँ, तो अब मैंने यहाँ पर भी 2 दफ़ा डिक्रीज़ करना है। तो आपने ये हाफ़ लिया स्टिच, अगेन नेक्स्ट में भी आपने यूँ हाफ़ लिया आपने यूँ, और ये 3 लूप्स हो गए, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला तो ये आपका एक बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट हमारा रह गया। तो अब ये देखिए यहाँ पर भी आपने हाफ़ लिया, आपने मार्क हटा देते हैं, और ये लास्ट स्टिच है हमारा जहाँ पर मेरा मार्क लगा था। तो ये 3 लूप्स हो गए, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया, तो 2 दफ़ा मैंने यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया है। अब हमने नॉर्मल जिस तरह से मैं अपने यहाँ पर ले रही थी, एक एक दफ़ा ही मैं डिक्रीज़ करी थी, तो सेम आपने इसको भी इसी तरह से डिक्रीज़ करना है आपने। और 17 रो आपकी होनी चाहिए, 17 रो होनी चाहिए हमारे इस पूरे पैटर्न में। जितनी भी आपको ये रो नज़र आ रही हैं डिक्रीज़ वाली, जिसमें 2 दफ़ा तो हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया था, बाकी हमने किया था। तो इन 2 रो को मिला के ऊपर तक जो हमारी ये रो आ रही है, ये हमारी 17 आ रही हैं। तो चलें अब मैं इसको करती हूँ, ऊपर तक लेके जाऊँगी, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ समझने का था, उसके बाद जो है आपने इसी तरह से डिक्रीज़ करना है जिस तरह से हमने ये बाकी कॉर्नर किया है। और टोटल हमारे पास जो है इसमें भी कैप में भी हमारे पास 17 ही रो आएंगी। डिक्रीज़ में अभी मेरी लास्ट रो है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 चेन लिया आपने, ठीक है, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशे में काउंट होगा। तो एक स्टिच मैंने यहाँ से लिया जो कि हाफ लिया, और दूसरा स्टिच मैंने यहाँ से लिया। तो ऊपर जो सेकंड लास्ट आपके पास जो रो होगी उसमें 2 स्टिच होंगे आपके पास। अब आप ये देख रहे हैं 3 है, इन 3 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला, ये आपका एक बन गया। 1 चेन लेके अब हम इसको कट कर देंगे। अब इसके अगर आप रो काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास ये रो जो आएंगी, ये आपके पास 17 रो आएंगी, 17 रो आएंगी आपके पास। अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा कैप वाला साइड है, और ऑलमोस्ट सारा हमारा जितने भी पार्ट हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको हमने स्टिच किस तरह करना है। ये हमारे जो थे ये हैंड वाले पार्ट थे, ठीक है, और ये जो मैंने अभी बनाया जो आपके साथ शेयर किया है, ये हमारा कैप वाला साइड है। अब हमने इसको स्टिच करना है, तो स्टिच हम कुछ इसको इस तरह से करेंगे। अब हम इसको स्टिच करने लगे हैं, तो स्टिच आपने कुछ इस तरह से करना है कि ये जो साइड है आप देख रहे हैं ये हमारा सीधा साइड है ये वाला, ठीक है। तो आपने इसको ऊपर रखना है, और ये वाला जो साइड है ये हमारा उल्टा साइड है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा उल्टा साइड है। तो हमने इसको सीधे साइड से ही हमने इसको स्टिच करना है। तो ये ऊपर भी हमारा सीधा साइड है, और ये वाला जो है ये भी हमारा सीधा साइड है, राइट साइड है। ये हमारा जो उल्टा साइड है वो हमने अंदर कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, आपको यहाँ से इसके स्टिच से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा उल्टा साइड है। तो इनको आपने नीचे रखना है आपने, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो हमने थोड़ा सा वूल हमने छोड़ा है, मैंने आपसे कहा था कि ये आपने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना है आपने। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए छोड़ा है कि ये जो 2 पीसेज हैं इनको आपने इस तरह से आपने नॉट लगा देना है। नॉट हम यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब जब हम इसको स्टिच करेंगे तो आपको मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका इसी तरह से आपका ये जो है ये ज्वाइन हो जाएंगे पीसेस आपके। देखिए ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पीस जो है वो आपस में ज्वाइन हो गए। यहाँ पर भी मैंने थोड़े थोड़े पीस मैंने छोड़े हुए थे, तो यहाँ पर भी हम नॉट लगा देते हैं यूँ। और अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पर 4-5 पे मैंने छोड़े हुए, थोड़े थोड़े से वूल छोड़े हुए मैंने, इनको मैं इसी तरह से नॉट लगा के इनको मैं यहाँ पर यूँ टाइट कर दूँगी। अच्छा, आपने ये वाला जो पीस है जो कि हमारे सेपरेट बने हुए, ये आपने ऊपर रखने हैं आपने यूँ, ये ठीक है। ये जो है ये हमारे ऊपर लगेंगे यूँ, ये हमारे ऊपर होंगे, और यहाँ पर हमने फिर बटन लगाने हैं हमने। तो ये जो पीस होंगे ये आपके ऊपर होंगे, और फिर हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशे से हम इसको जो है हम इसको स्टिच करेंगे।
तो ये पीस आपने ऊपर ही यूँ रखने हैं, आपने अंदर की तरफ यूँ ले जाके आपने इसको स्टिच यूँ नहीं करना है, आपने ऊपर रख के आपने इसको यूँ स्टिच करना है। स्टिच हम किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी, लेकिन मैं आपको इसका तरीकाकार मैं बता रही हूँ आपको कि स्टिच करने से पहले आपने इसकी सेटिंग करनी है आपने, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये नॉट मेरे यहाँ पर लग चुके हैं और ये जो 2 पीस हैं जो कि हैंड वाले हैं, ये आपने ऊपर ही रख के इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे से हम इसको पूरा यूँ स्टिच करेंगे। तो ये आपने ऊपर ही रखना है, आपने इसको अंदर यूँ करके आपने इसको स्टिच नहीं करना आपने, नहीं तो फिर आपके जो बटन होंगे वो फिर ये वाला साइड आपका सारा ख़राब हो जाएगा, दोबारा खोल के फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो उससे पहले आपने जो है इसको यूँ ऊपर रखना है आपने, ठीक है। और अगर आपको बेस्ट लगता है अब बटन पहले भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं, सिंगल क्रोशे से स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट लेंगे, आपने यहाँ पर यूँ स्लिप नॉट लेना है, ठीक है। और स्लिप नॉट लेने के बाद अब हम किसी भी साइड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा ये पता चल जाए आपको कि आपने ये इसको ऊपर किस तरह से आपने ये रखना है आपने, ठीक है। तो देखिए मैंने ये ऊपर रखा हुआ है इसको यूँ, और रखने के बाद फिर जो ये हमारे धागे निकले हुए हैं इसको हम यूँ अंदर कर देंगे। यूँ अंदर करने के बाद अब आपने इसको यूँ पकड़ लेना है आपने, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से आपने सारे कोनों को इसी तरह से पकड़ना है। और ये हमने ले लिया हुक को, इसके अंदर लिया हमने यूं, और ये जो हमने छोटा सा स्लिप नॉट बनाया है ये आपने इस तरह से इसमें लेके हुक के अंदर लेके यूं बाहर निकाल लिया और इसको यूं क्लोज कर दें, बंद कर दें, इसको हुक को बाहर निकाल दें। तो ये स्टिच जो है यहाँ पर आके हमारा क्लोज हो गया है। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है अपना सिंगल क्रोशा। तो देखें ये हमने एक स्टिच हमने यहाँ से उठाया, दूसरा स्टिच हमने दूसरे साइड से यूँ उठाया, ठीक है। और यूँ आपने बाहर निकाल के इसको आपने सिंगल क्रोशे से आपने यूँ क्लोज कर दिया। अगेन एक स्टिच हमने यहाँ से उठाया, दूसरा स्टिच दूसरे साइड से हमने यूँ उठाया और सिंगल क्रोशे से हमने इसको यूँ क्लोज कर दिया। बहुत बड़े बड़े स्टिच हम नहीं लेंगे, नॉर्मल स्टिच ही हम यहाँ पर रखेंगे ताकि हमारा जो ये स्टिच है वो एक ही डिस्टेंस के हिसाब से ये हमारा बने। तो देखिए अब मैंने इसको यूँ दोनों पीसेस को यूँ आपस में मिलाया हुआ है और इस तरह से हमने एक स्टिच हमने यहाँ से उठाया, दूसरा स्टिच मैंने दूसरे साइड से उठाया और ये आपने सिंगल क्रोशे से आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया। अगेन इसी तरह से आपने बस रखना है और सिंगल क्रोशा आपने पूरा जो है हमने ये जो 5 कोने हैं इसको हमने इसी तरह से सिंगल क्रोशे से हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पर ये सिंगल क्रोशा बन रहा है। बहुत बड़े स्टिच नहीं उठाने आपने, बहुत छोटे छोटे स्टिच पे नहीं उठाने, एक जितना ही डिस्टेंस रखना है। आप ये देख रहे हैं सिंगल क्रोशा लिया मैंने, अगेन नेक्स्ट सिंगल क्रोशा। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने कौन से स्टिच से आपने उठाना है, बस आपने अपने हिसाब से ही आपने ये स्टिच उठाना है और सिंगल क्रोशा आपने यहाँ पर करते जाना है। अगर आपको ये हुक की मदद से आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको निडल की मदद से भी कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, जो बेस्ट लगे आपको उससे आप इसको स्टिच कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए देखिए ये मेरा अब स्टिच इसी तरह जा रहा है मेरा और ये सिंगल क्रोशा मेरा यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। और जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपने इसको जो है ये वाला जो साइड है ये आपका ऊपर आएगा, आपका यूँ ऊपर रख के फिर हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशा हमने लेना है, ठीक है। यूँ लेके और फिर आपने इसको ऊपर रख के आपने दोबारा फिर यूँ सिंगल क्रोशा आपने यहाँ से यूँ कंटिन्यू रखना है हमने। तो हम यूँ कंटिन्यू ही रखेंगे हम सिंगल क्रोशा और इसी तरह से हम जाते जाएंगे। हम कहीं पर भी आपको वूल कट करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू इसको रखें और इसी तरह से सिंगल क्रोशा आप जो है वो इसको पूरा अपने पैटर्न जो है वो सिंगल क्रोशे से आपने इसको स्टिच करना है आपने। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर आपने एक और डिज़ाइन बनाना है तो पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर बाद में मैं जो है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। स्टिच जो है वो स्टिच वाला पार्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और इसके जो ये 5 कोने जो है ये मैंने सिंगल क्रोशे से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अब मैं वहाँ उस कॉर्नर की तरफ आ गई हूँ। तो अब आप ये देखिए मैं इसको अब किस तरह से यहाँ पर एंड करूँगी। ये हमारा सिंगल क्रोशा हो गया
और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों को ये स्टिच नज़र आ रहा हो, ये मैंने इसको सिंगल क्रोशे से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हमने इसके ऊपर एक और बॉर्डर में बनाना चाह रही हूँ। अगर आपको बेस्ट लगता है तो आप इसको वैसे ही यूँ यहाँ पर इसको वो कर दें, स्टॉप कर दें, इसको छोड़ दें इसको, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर एक और बॉर्डर बनाना है किसी और कलर से, अगर आपने बनाना है तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो आउटलाइन अब आप पे डिपेंड करता है, आपने सिंपल इसको रखना है तो सिंपल रखें, या फिर आपने इसके ऊपर एक आउटलाइन बनानी है किसी और कलर से तो वो भी फिर आप बना सकते हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब सिंगल क्रोशे वाली लाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। मैं अब इसके ऊपर एक और रॉ बनाना चाह रही हूँ। अगर आपने नहीं बनाना, दोबारा बता रही हूँ, आप इस पार्ट को आप स्किप करते हैं, आप छोड़ दें आप इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पर यूँ सिंगल क्रोशा ले रही हूँ, सॉरी स्लिप स्टिच ले रही हूँ यूँ। आपने स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर दिया अपने इस राउंड को पूरा। और अब मैं अपना जो है इसके ऊपर एक और रॉ स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपने यहाँ पर लेना है 3 चेन लेना है आपने। 3 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे इसी स्पेस में मैं यहाँ पर लूँगी 3 दफ़ा, मैं यहाँ पर डबल क्रोशा लूँगी। तो ये हो गया मेरा एक दफ़ा डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा 2, और ये हो गया 3, सेम उसी जगह में उसी स्पेस में, ठीक है। 3 दफ़ा मैंने यहाँ पर ले लिया डबल क्रोशा, तो ये 3 चेन और 3 डबल क्रोशा, यानी कि अब आप ये समझिए कि आपकी 4 हो गई है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये देखिए ये हो गए 1 और ये 2, 2 सिंगल क्रोशा है मेरा, 2 सिंगल क्रोशे की मेरा स्पेस है, इसको मैंने छोड़ दिया। और जो थर्ड वाला मेरे पास ये आ रहा है सिंगल क्रोशा, यहाँ पर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज करना है तो आप इसको स्लिप स्टिच से भी क्लोज कर सकते हैं और सिंगल क्रोशे से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर 3 चेन ले रही हूँ यूँ। 3 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह में इसी स्पेस में दोबारा मैं यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशा लूँगी। तो ये एक हो गया डबल क्रोशा, ये 2 हो गया मेरा डबल क्रोशा, और ये हो गया 3 डबल क्रोशा, ठीक है। अगेन अब आप ये देख रहे हैं ये 1 और ये 2 जो हमारा हमने जिस सिंगल क्रोशे से हमने इसको वो किया था, स्टिच किया था, उन्हीं स्टिच के ऊपर मैं यहाँ पर जो है अपना ये वाला पैटर्न बना रही हूँ। अब आपने क्या करना है, ये 1 और ये 2, 2 सिंगल क्रोशा मैंने यहाँ पर वो कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, और थर्ड वाले में मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशे से मैं इसको यूँ क्लोज कर दूँगी अपने उसको मोटिव को। अब आप ये देख रहे हैं ये हमारे इस तरह के ये मोटिव बन रहे हैं यहाँ पर। अगेन आपने 3 दफ़ा आपने चेन लेना है, 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 दफ़ा लेने के बाद सेम इसी जगह में इसी स्पेस में आपने 3 दफ़ा आपने यहाँ पर डबल क्रोशा लेना है। आप यहाँ पर कलर अगर चेंज करेंगे तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट सा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर कलर चेंज नहीं कर रही हूँ। अगर फ़र्ज़ करें अगर आप किसी बेबी गर्ल का बना रहे हैं तो फिर आप कलर चेंज कर लें आप। अच्छा, मैंने यहाँ पर ले लिया 3 दफ़ा मैंने डबल क्रोशा ले लिया मैंने, और फिर मैंने क्या करना है, ये 1 एंड 2, 2 सिंगल क्रोशा मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, छोड़ दिया, और थर्ड वाले में मैं इसको सिंगल क्रोशे से मैं इसको यूँ क्लोज कर दूँगी। तो ये देख रहे हो आप हमारा कुछ ये इस तरह से हमारा ये बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा बन रहा है ये। तो अब हमने बनाया है, ये जो हमने पूरा सिंगल क्रोशा बनाया है, इसके ऊपर मैं अब ये वाला जो है ये वाला डिज़ाइन में बना रही हूँ। तो चलिए मैं इसको अब कंप्लीट करती हूँ। आउटलाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है, ये अब आप देख रहे हैं ये हमारा जो है ये हम पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब ये लास्ट मेरा मोटिव है, तो ये लास्ट मोटिव को मैं यहाँ पर क्लोज करने लगी हूँ। तो 2 मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशा छोड़ा जो कि हमारे नीचे सिंगल क्रोशा बना हुआ था। तो ये 1 एंड 2, 2 छोड़ के फिर ये जो हमारे पास यहाँ लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर आपने जो है स्लिप स्टिच से अगर आपने यूँ क्लोज करना है तो स्लिप से कर लें आप, या फिर आपने इसको सिंगल क्रोशे से आपने इसको यूँ क्लोज करना है तो सिंगल से भी आप कर सकते हैं आप, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है। 1 चेन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, और 1 चेन लेने के बाद अब मैं इसको कट कर रही हूँ। अब ये जो मेरा यहाँ पर जो वूल मेरा थोड़ा सा बच चुका है, इसको मैं हाइड करने लगी हूँ, नीडल की मदद से मैं इसको हाइड कर रही हूँ। तो अब जितने भी आपके ये वूल थोड़े थोड़े जो बच चुके होंगे, आपने उसको फिर एंड में आपने नीडल की मदद से आपने यूँ हाइड करना है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइट किया इसको, और बाकी जो हमारे स्टिच बने हुए इन स्टिच के अंदर आप इसको यूँ हाइड करते हैं आप। तो मेरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेरे जो वूल थे थोड़े थोड़े बच चुके थे, उन सबको मैंने नीट किया है, सेम इसी मेथड से मैंने यूँ नीट किया है।
तो आपने नीडल लेनी है और नीडल की मदद से जो भी आपके जितने भी आपके ये वूल आपके जो निकले हुए होंगे बाहर, उनको आपने कुछ इस तरह से हाइड करना है। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने ये जो स्टिच थे मेरे, इनके अंदर मैंने इसको हाइड कर दिया और अब हम इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है, लास्ट पार्ट मेरा रहता है, अब मैंने यहाँ पर बटन लगाने हैं। यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी। ठीक है, ये तो हमारा हेड वाला साइड है। एक साइड पे मैं यहाँ पर एक साइड पे मैंने यहाँ पर बटन लगा लिए थे, ये अब आप देख रहे हैं। एक साइड पे हमारे बटन लग चुके हैं और दूसरा वाला साइड में आप लोगों के साथ अब शेयर करने लगी हूँ। तो बटन हमारे जो लगेंगे, ये जो हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इसके यहाँ पर हमारे बटन लगेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 बटन लगा रही हूँ। अगर आपने एक बटन लगाना है तो एक बटन भी लगा सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। बटन अब आपने जो भी आपके पास घर में मौजूद है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह के ये वाले बटन यहाँ पर लगा रही हूँ। ठीक है, उसके भी मिलते हैं, वुड के मिलते हैं, वो वाले भी आप लगा सकते हैं। लाइक जैसे ये हैं, ये वुड वाले अगर आपने लगाने हैं तो ये लगा लें आप इसमें। और इस तरह के प्लास्टिक के मिलते हैं, ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी बटन लगाने हैं, जैसे भी लगाने हैं, आप इसमें लगा सकते हैं आप। तो अब मैंने लगाने हैं, नीडल की मदद से लगाने हैं। तो एक बटन यहाँ लगेगा और दूसरा बटन मेरा यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं यहाँ लगा रही हूँ। नॉट मेरा मैंने लगा दिया था यहाँ पर नीचे अपने वूल पे। थोड़ा सा हम इसको टाइट करेंगे यूँ, और अब मैं अपना बटन लगाऊंगी यहाँ पर यूँ। थोड़ा सा यूँ टाइट करेंगे हम इसको। मैंने आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप करके सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें कुछ भी स्किप ना करूं, ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो कोशिश तो मेरी पूरी थी कि मैंने आप लोगों को हर एक पार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इसका। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, मैं यहाँ से कट नहीं कर रही हूँ, मैं इसको वूल को यही स्टिच के अंदर से यहाँ तक यूँ अंदर लेके जा रही हूँ मैं। ये मेरा टाइट हो गया बटन, और अब मैं यहाँ पर सेंटर में लेकर आऊंगी इसे। ठीक है, ये देखिए, तो एक बटन हमारा यहाँ लगेगा और एक हमारा सेंटर में लग जाएगा। बैलेंस करके यहाँ पर हम लगाएंगे। अब मैं इसको नीडल को ऊपर लेकर आ रही हूँ और अपना अब नेक्स्ट बटन लगा रही हूँ। तो चलें, अब मैं अपना लास्ट बटन लगाने लगी हूँ और फिर लास्ट मैं इसका जो लुक है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैं टाइट कर चुकी हूँ और इसी तरह से स्टिच के नीचे से मैं यहाँ तक मैं इसको नीडल को लेकर आऊंगी। ये देख रहे हैं आप, बटन हमारे कुछ इस तरह से लग रहे हैं। तो चलिए मैं अब इसको कंप्लीट करती हूँ। बटन मेरे दोनों साइड पे अब लग चुके हैं और अब आप ये देख रहे हैं, ये जो साइड है हमारा ऊपर वाला, ये हमारा बटन वाला साइड है। तो ये 3 बटन मेरे यहाँ लग गए, 3 दूसरे साइड पे लग गए। अब आपने ये देख रहे हैं आप, ऊपर का जो साइड है ये आपका ओपन है, खुला हुआ है आपका। इसमें आपने बेबी को अब इसमें आपने कवर करना है। तो ये जो 2 हमारे जो साइड हैं, ये वाले इसमें बेबी के हैंड आ जाएंगे, और ऊपर का जो साइड है ये वाला, यहाँ पर बेबी का हेड आ जाएगा। ठीक है, और ये अब आप देख रहे हैं, ये जो 2 पार्ट नीचे के हैं, इसमें बेबी के लेग आ जाएंगी, पाँव आ जाएंगे इसमें। तो बेबी को जब आप इसके अंदर डाल देंगे, कवर कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपने ये जो बटन है इनको आपने यूँ बंद कर देना है। होल करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये आप देख रहे हैं, डबल क्रोशे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस है, तो ऑलरेडी इसमें जो है वो होल इसमें मौजूद है। अब आप ये देखें, ये बटन है और ये अब आपने इस तरह से लिया, डबल क्रोशे के अंदर आपने यूं डाल दिया इसको, तो आसानी के साथ ये चला गया। होल करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें, ये नेक्स्ट मेरा बटन जो है ये मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ यूँ, और इसी तरह से आपने इसको, जब बेबी को आप इसमें कवर कर लेंगे तो आपने इसको यूँ बंद कर देना है। तो आप ये देख रहे हैं आप, कितनी आसानी के साथ जो है ये बटन हमारे डबल क्रोशे की लाइन में आसानी के साथ जा रहे हैं इसमें। तो होल करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल से मेरी वीडियो बनी है, स्टेप बाय स्टेप करके मैंने हर एक पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये जो मेरा पैटर्न है ये बहुत मुश्किल से बना है। बना तो पैटर्न तो बहुत इजी है ये, लेकिन
इसकी वीडियो बनाना वो मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और एक बंदा वो जो बोलने वाला नहीं हो और वो वीडियो के सामने वो कंटिन्यू बोलता रहे, तो वो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल होता है। तो डेली रूटीन में तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन वो वीडियो के सामने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे बोलना पड़ता है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके एक-एक पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। तो ये मैंने तो आप लोगों को मेथड शेयर कर दिया है। अब आपने जिस साइज़ का भी बनाना है, आप अपनी मर्ज़ी से ये इसका जो है वो साइज़ आप बना सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए आप लोगों को, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे एनी टाइम आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बता दूँगी आप लोगों को।